वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डबल कैंडल स्टिक, जिसमें किकर या किकिंग पैटर्न होता है, ठीक है, जो कि यूजुअली हम अगर देखें तो ये हमारे पास बहुत ही कम अपीयर्स होते हैं। डबल कैंडल स्टिक पैटर्न जो है ना, ये हमारे पास बहुत ही कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के, एक हमारे पास बियरिश किकिंग पैटर्न है और दूसरा हमारे पास बुलिश किकिंग पैटर्न है। अगर हम बेरिश किकिंग पैटर्न को देखें तो यहाँ पे क्या है, एक फर्स्ट जो कैंडल है ये हमारे पास बुलिश है और दूसरा हमारे पास बेरिश है। एक चीज आप लोगों को मैं कंफर्म कर देती कि अगर आप लोग इसको देखें सिमिलर इसी तरह जाके चार्ट में देखें तो आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये जो कैंडल है ये आपके पास इनके स्विंग भी हो सकते हैं, मतलब इनके विक्स भी हो सकते हैं, शेडो भी हो सकते हैं, इनके छोटे बॉडी भी हो सकते हैं, बड़े बड़े विक्स भी हो सकते हैं। तो इस चीज को आप लोग अपने जहन में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक बुलिश है, दूसरा हमारे पास बेरिश है, ठीक है। अगर हम देखें तो ये गैप अप ओपनिंग हुआ है, इन दो कैंडल्स के दरमियान गैप अप है। अगर हम इससे पहले किसी भी कैंडल को देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें कैंडल्स को इस चार्ट में, देखो यहाँ पे इनमें कोई गैप नहीं है और यहाँ पे आके गैप बना है, तो देखिए ये गैप अप ओपनिंग देता है। अब गैप अप ओपनिंग क्यों देता है ये मैं आप लोगों को अभी थोड़ा सा बता दी, फिर बाद में मैं फुल आपको एक वीडियो बना के बताऊंगी, क्योंकि वो हमारे पास एफवीजी जो होते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स, उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा ये टॉपिक है। कहता है कि अगर ये जो है ना, यहाँ पे कोई प्राइस जा रहा है, ठीक है, जाहिर सी बात है अगर ये कैंडल यहाँ से ओपन हुआ है तो यहाँ पे क्लोज हुआ है। अब दूसरा कैंडल को देखिए, दूसरा कैंडल यहाँ पे ओपन होने की जगह इतना नीचे आके इसलिए ओपन हो गया, तो आप लोगों को अजीब लगा होगा। ये वो मार्केट में जब बिग प्लेयर्स आते हैं, ठीक है, और उनका टारगेट बड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, लाइक वो रिटेल ट्रेडर की तरह नहीं होती कि वो कुछ डॉलर्स कमाते हैं या उस हिसाब से वो चलते हैं। तो ये क्या करते हैं, मार्केट को लूज मोशन में उसको लूजली रखते हैं, मार्केट अपने हिसाब से उसको अपने हिसाब से जाने देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा अप ट्रेंड चल रहा था तो वो क्या करेंगे, उसको छोड़ेंगे कि ये डाउन ट्रेंड में चला जाए। तो जब प्राइस यहाँ तक अगर 1000 था तो यहाँ पे आके अगर 800 पे ये ओपन हो जाए, ठीक है, तो देखो $200 कम हो गया, तो इसीलिए ये गैप छोड़ता है, ठीक है। लेकिन ये इस तरह हो जाता है, फिर यहाँ पे जब इसका विक आता है ना, तो दूसरा कैंडल या तीसरे किसी भी कैंडल जो है ये इस यहाँ पे जाके इसको फिल कर लेता है, ठीक है, ये हो जाता है। अच्छा, अब अभी अगर हम इसी तरह का कैंडल हमें देखने को मिले तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास असल में हम इसको चार्ट में दिखाती हूँ कि हमारे पास क्या होता है, डाउन ट्रेंड में आता है, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा है बुलिश कैंडल। एक बात याद रखें, जहाँ पे बेरिश वर्ड आ जाए तो आप लोग माइंड में करें कि हम डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं। जहाँ पे आपको बुलिश का नाम आ जाए तो आप लोग एक चीज याद में रखें कि हम अपवर्ड ट्रेंड में जा रहे हैं। तो सिमिलरली यही भी दो पैटर्न है, ठीक है, कैंडल से। यहाँ पे अगर हम देखें, फर्स्ट हमारे पास बेरिश बना है, सेकंड हमारे पास बुलिश बना है। तो अगर हम बेरिश को देखें तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे आके खत्म हुआ है। अब दूसरा कैंडल बजाय यहाँ पे इसके साथ कहीं पे स्टार्ट होने की, इतना गैप छोड़ के तो ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और ये इस तरह ऊपर गया है। तो देखने से पता चल गया कि ये बुलिश है, ठीक है। अब हम इसमें पढ़े थे कि फर्स्ट कैंडल जस्ट में इंडिकेट करता है कि मूवमेंट क्या है, डायरेक्शन क्या है। सेकंड कैंडल कंफर्मेशन देता है कि मार्केट किसके हाथ में जाएगा। यहाँ पे बुलिश कैंडल है, निकला है, तो मतलब ये कि बुलिश जो है ये हमें कंफर्मेशन दे रहे कि अच्छा ये बुलिश चलेगा, मतलब ये कि बायर्स होंगे, तो यहाँ पे सिमिलरली सेलर्स होंगे। तो अगर हम दूसरे कैंडल में अपने पैटर्न को देखें, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए इमेज ऐड की है, तो यहाँ पे देखिए देखो एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। उस डाउन ट्रेंड में क्या हुआ है कि यहाँ पे आके डाउन ट्रेंड में एक बेरिश कैंडल स्टिक बना है और इसके बाद एक गैप अप के बाद दूसरा कैंडल जो है वो बुलिश जो है वो बना है, तो इसको हम कहते हैं बुलिश किक है। इसका मतलब क्या है, इस कैंडल ने बुलिश को किक किया, मतलब इसको आगे किया, तो फिर अब क्या होगा, बुलिश की बारी आएगा, तो मतलब अब मार्केट में बुलिश आएंगे, बायर्स आएंगे, तो अब बाय करेंगे। तो ये दूसरा कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दे दिया कि चलो अब आपने क्या करना है, बाय करना है। तो यहाँ पे हम इस जो हमारा ये कैंडल है, ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे हम क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ पे हम अपने स्टॉप लॉस लगाएंगे और इधर ऊपर तक हम आगे जाएंगे जहां पर हमारा टारगेट होगा। तो टारगेट को हम इसी तरह भी हम एक फिबोनाची वो होता है, फिबोनाची टूल होता है, इसके जरिए भी हम अपना टारगेट जो है वो करते हैं, उसकी इस्तेमाल भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और दूसरा हम अपने टारगेट को जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन के अंदर भी हम अपने टारगेट को फाइंड कर सकते हैं।
तो वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो अगर यहाँ पे आ जाए सिमिलरली मैंने यहाँ पे फिर से मैंने बुलिश किकर को यहाँ पे मैंने ऐड किया है। तो ये देखिए एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे बेरिश कैंडल बना, फिर बुलिश आ गए तो मार्केट ने कंफर्म कर दिया कि एंट्री हो रही है बायर्स की। तो लाइक बायर्स जो है वो एक्टिव हो जाए, अब आपका बाइंग आ रहा है। तो यहाँ पे बायर्स आ गए तो इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा, तो कहीं से भी इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, लेकिन आपका टारगेट इधर, तो आप लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे कुछ और भी इमेजेस ऐड किए हैं। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा बेरिश किकर है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, यहाँ पे ये जो ट्रेंड है ये नीचे आया है। इसके बाद थर्ड नंबर पे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी सिमिलरली है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि हमारा ट्रेंड साइड में चल रहा होता है, तो तभी हमने ध्यान रखना है कि हम ये जो कैंडल स्टिक है इसको हम तभी अप्लाई करते हैं जब हम अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें, हमारा ट्रेंड किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपके पास एक जो बेरिश किकर है, ठीक है, इसकी हमारे पास एक एग्जाम्पल है। और ये भी है यहाँ पे कहाँ पे है, इसको मैंने ऐड किया था कि ये अच्छा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक किकर और पहले रेड कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे ये हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये ट्रेंड जो है ये ऊपर की तरफ चला गया। तो अभी आप लोग इसको देखें कि ये आपको कितना ज़्यादा लाइक आपको प्रॉफिट दे सकता है। अच्छा, आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊँ कि ये जो गैप अप ओपनिंग होती है ना, ये ज़्यादातर यूरो यूएसडी में होती है, ठीक है। बीटीसी में अगर आप लोग चेक करेंगे तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो आप लोग यूरो यूएसडी में देखें, ठीक है। तो गोल्ड में भी देखें, वहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो इसी तरह हम इस चार्ट को आगे करते जाएंगे। तो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग है, बट यहाँ पे आपके पास दोनों कैंडल जो है वो बुलिश है। तो इसका अलग ही फिनोमेना है कि गैप अप ओपनिंग क्यों होता है। और ये गैप अप ओपनिंग जो है ये बड़ा ही एक मार्केट में एक इनकलाब सा होता है। इसमें मैं आप लोगों को ये फिर एक गैप अप ओपनिंग के ऊपर एक वीडियो बना के बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत एडवांस लेवल का चला जाता है एसएमसी में, आईसीटी में, ठीक है। तो ये भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी इसके ओपनिंग को आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोग नहीं समझ सकते। यहाँ पे गैप भी ओपनिंग है, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास जो है ये क्रिकेट में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? आता तो है, लेकिन ये जो है यहाँ पे देखिए रेड कैंडल है, फिर बुलिश है, गैप भी काफ़ी ज़्यादा है। और फिर यहाँ पे क्या हुआ है, जब गैप ओपनिंग हुआ है, तो अगर हम इसी पे अगर यहाँ पे अगर हम अपना ट्रेड शुरू करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे अपना ट्रेड शुरू करते ना, कि हमें क्या होता है सबक, मैं आप लोगों को ये इसके थ्रू बताती हूँ। तो मुझे ये चीज़ें नहीं मिलती। देखिए, अगर हम यहाँ पे अपना देखो, फर्स्ट कैंडल तो हमें ट्रेंड का बताता था ना कि ट्रेंड हमारा किस तरफ जाएगा। अब सेकेंड कैंडल से हम कंफर्मेशन करते हैं। अगर सेकेंड कैंडल आपके पास बुलिश है तो इट मीन्स कि हमने भी कंफर्म कर दिया कि अभी ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक यू नो क्या होगा, अप ट्रेंड में जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा हमने एक लाइन मारा। तो अगर हम यहाँ पे देखें जहाँ पे इसका हाई स्विंग था, वहाँ पे अगर हम अपना टारगेट रखते तो ये कहीं से भी स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं होता। तो इसी तरह आप लोग इसको चार्ट को आप अपने लिए बैक टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे भी मैंने एक गैप अप ओपनिंग का ही मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे भी एक गैप अप ओपनिंग है, और ये भी जो है ये इसका अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं तो अगर इसको नीचे तक ये अभी अगर अभी हम इसको देखें तो ये देखिए कहीं से भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। तो आप इसका जहाँ भी अपना हाई स्विंग हो, इससे पहले कहीं पे अगर आपको हाई स्विंग नज़र आए, ठीक है, तो इस हिसाब से देखो यहाँ से अगर आप इसको ऊपर इसका स्टॉप लॉस लगाए तो यहाँ तक आपका टारगेट हो सकता है। तो इट्स मच मोर। अच्छा, इसी तरह आप दूसरे वीडियो तक बनी रहे। हम फिर इसके बाद दूसरे जो कैंडल स्टिक है वो भी पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा